राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हो काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन मार अनंत। राम अतः साखी पर्चा को अंग लिख्यते। महापुरुष परिचय फरमा रहे हैं परमात्मा का। सूरत शब्द को पकड़कर जाय चढ़ी आकाश, रामचरण सुनिश्चिखर पर निज दिन करत विलास। सूरत शब्द को पकड़कर जाय चढ़ी आकाश, सुरता ने शब्द को पकड़ा और शब्द के साथ में आकाश में मिली। रामचरण शून्य शिखर पर निज दिन करत विलास। अब शून्य शिखर पे रात दिन सुरता उस शब्द के साथ में आनंद को पाती है, आनंदमयी हो गई। अगम ठोड़ स्थान है जहाँ विघ्न न व्यापे काय, रामचरण वहाँ रम रया धुन में ध्यान लगाए। अगम ठोड़ स्थान है, महापुरुष हमारे स्थान का है वो अगम की ठोड़ है, जिसका कोई गम नहीं है, जिसका पता नहीं है। जहाँ विघ्न न व्यापे काय, वहाँ पे किसी प्रकार का विघ्न है ही नहीं। रामचरण वहाँ रम रया धुन में ध्यान लगाए। महापुरुष वहां पर रमे, उनकी सुरता वहां रमी। कैसे लगी? उस धुन में ध्यान लगा के, उस धुन में ध्यान लगा के सुरता वहां रम गई। चंद सूर की गम नहीं, माया सके न जाए, रामचरण जा रम रया गिगन मंडल मट छाय। चंद सूर की गम नहीं, माया सके न जाए। महापुरुष हमारे चंद्रमा और सूर्य की तो वहां गम ही नहीं है, वहां पे उनके लिए किसी प्रकार का रास्ता ही नहीं है। वहां सूर्य और चंद्रमा का ऐसा कोई प्रकाश नहीं, वहां तो अनंत कोटि प्रकाश है, अनंत सूर्यों का प्रकाश। यहाँ एक सूर्य, वहां पे अनंत सूर्य है। उसके लिए महापुरुष हमारे माया सके न जाए, माया उस देश में जा नहीं सकती है। रामचरण जा रम रया ज्ञान मंडल मट छाए। महापुरुष वहां पर प्रकट हुए, वहां पर जहाँ पे सारे संत समाये हुए हैं। जीणा मार्ग मुक्ति का बपू ले गया न कोई, रामचरण वादेश में सब संत प्रगट होए। जीणा मार्ग मुक्ति का बपू ले गया न कोई। महापुरुष हमारे मुक्ति का मार्ग बड़ा ही जीणा है, बड़ा ही जीणा है। आज तक शरीर इस देश में कोई पहुंच नहीं पाया। वहां पे खाली सुरता का रास्ता है, खाली जो अपनी सुरता है वो उस देश में जाती है। शरीर के लिए किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है, शरीर वहां पर कुछ है ही नहीं। रामचरण शरीर के द्वारा वहां पहुंचा नहीं जा सकता है, शरीर के द्वारा वहां पहुंचा नहीं जा सकता है। रामचरण वा देश में सब संत रया समाय, उस देश में सारे संत समाये, सारे संत विराजमान है, सारे संत वहां पर है। गगन मंडल में रम रया रहता पुरुष अलेख, रूप रेख जाके नहीं नहीं कोई श्याम न श्वेत। गगन मंडल में रम रया रहता पुरुष अलेख, ये रहता पुरुष है, ये अलेख है, वो गगन मंडल में विराजमान है। वो रहता का मतलब है कि अपन सब बहते हैं, बहते का मतलब है कि अपन आते हैं जाते हैं, स्थायी नहीं, स्थायी नहीं है। वो परमात्मा पूरी तरह से स्थायी है। गगन मंडल में रम रया रहता पुरुष अलेख, रूप रेख जाके नहीं नहीं कोई श्याम न श्वेत। न तो उसके रूप है, न उसकी रेखा है, न वो दिखाई देता है, न वो पकड़ में आता है, न कोई श्याम न श्वेत। न वो सफेद है, न वो काला है। अपन के दो की परमात्मा सफेद जग है, तो महापुरुष फरमाने नहीं, तो फिर सफेद होगा तो वो काला भी होगा। मतलब यदि इधर है तो उधर भी है। एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। इसलिए न श्याम है न श्वेत है, न रूप है न रेखा है। राम माया रूप अनेक हैं, वाके रूप न एक, लंबा चौड़ा है नहीं है तैसा ही देख। माया रूप अनेक है, माया के तो चरित्र अनेक है, माया के अनेक रूप है,
माया हमें क्षण भर से अनंत रूप दिखाती है, अनंत रूप दिखाती लिए, लेकिन वहाँ के रूप अनेक, लेकिन उसका किसी प्रकार का कोई आकार नहीं है कि अपन ऐसा वर्णन कर दें कि श्री महाराज इस देश में पधारे और देश का में पधार के अपने को अनुभव दे रहे, तो ऐसा वर्णन कर रहे कि परमात्मा ऐसा दिखता है। बोले नहीं, न तो वो लंबा है न वो चौड़ा है, बस जैसा है वैसा उसको देख। रामचरण चक खोल के निरखे पानी माई, जला बम्ब सुबर या दूजा दर से नाई। उदाहरण दे रहे श्री महाराज कि यदि कोई व्यक्ति पानी में चला जाए, पानी के अंदर चला जाए और पानी की गहराई में है, और जैसे ही वो आंखें खोलेगा तो उसे क्या दिखाई देगा? पानी पानी, और कुछ नहीं दिखाई देगा। पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसे महापुरुषों की सुरता उस देश में चली गई, तो अब उनको राम के अलावा कुछ नजर नहीं आता। राम के अलावा कुछ नजर नहीं आता, दूसरा कोई नजर ही नहीं आता, दिखता ही नहीं है। जैसे ऐसे देखे गगन मद खोए सूरत का नेण, हला बोल भरपूर है अब कहत न आवे बेण। ऐसे देखेगी गगन मद खोई सूरत का नेण। महापुरुषों ने ऐसे गगन के मध्य में सुरता की आंखें खो के, सुरता की आंखें तो संसार की दृष्टि में थी, सुरता की आंखों के द्वारा नहीं देखे, सुरता की आंखों को खो के, संसार वाली आंखों को खो के, और उस गगन मंडल में देखा हला बोल भरपूर है अब कहते न आवे बैण। उस परमात्मा का हला बोल पूर्ण, उसी का राज्य है, वही भरपूर है। वो जो महापुरुषों ने दृश्य देखा, बोले उस शब्द कहने में नहीं आते हैं। वो शब्द को कहा नहीं जा पाएगा कि कैसा उस वक्त फील हुआ। वो रूप वरण गुण तत्व नहीं, कैसे करूं बखान, रामचरण या पद को परसे संत सुजान। रूप वरण गुण तत्व नहीं, अब न तो उसका रूप है न उसका कोई वर्ण है। महापुरुष हमारे न उसके कोई गुण है न उसके कोई तत्व है, मैं कैसे बखान करूं रामचरण या पद को परसे संत सुजान। इस पद को कोई महापुरुषों ने ही परसा है, कोई संत सुजान इसको पढ़ते हैं। गिगन गरज उमंगी घटा सुखमण नीर झरंत, रामचरण सायर बरिया जा हंसा केड़ करंत। गिगन गिगन गरज उमंगी घटा सुखमण नीर झरंत। महापुरुष हमारे गिगन गिगन मंडल में उन घटाओं की गरज है, वो उमंगती है, और सुखमण का नीर बहता है, और रामचरण सायर भरिया, वहां पे जो सुख का सागर भरा हुआ है। जहाँ हंसा केड़ कर, तो वहां पे हंसा केड़ करती, वहां पे आत्म उस आनंद को प्राप्त कर लिया। हंस मिलिया परम हंस सु, अंतर रही नरेक, ओत प्रोत भया एक रस, लखी हुआ अलेख। हंस मिलिया परम हंस सु, हंस कौन है? हंस आत्मा है। परम हंस कौन है? परमात्मा है। आत्मा परमात्मा में जाके समा गई, आत्मा परमात्मा में जाके समा गई। अब किसी प्रकार की कोई अंतर रहा नहीं। ओत पोत भया एक रस, वो एक ही रस में ओत प्रोत हो गए। लख ही हुआ अलेख, लख भी अलेख हो गया। यानी इस शरीर के अंदर आत्म था, इस शरीर को तो महापुरुष हमारे अपन इसको आकार, वो भी उस परमात्मा में, वो भी उस परमात्मा में, वो भी अलेख हो गया। जैसे बर्फ का डल्ला पानी में समा जाता है, तो पहले उसको लखा जा सकता था, देखा जा सकता था, लेकिन जब वो पानी में समा गया तो पानी एक हो गया। ऐसे जो है वो आत्म परमात्मा में सुरता शब्द में समा गई। द्वादश ऊपर गिगनगढ़ जहाँ ब्रह्म का वास, रामचरण वा तेज को रोम रोम प्रकाश। द्वादश ऊपर गिगन चढ़ जहाँ ब्रह्म का वास, द्वादश ऊपर गिगन चढ़, या गिगन में 12 अंगल ऊपर, त्रिकुटी से 12 अंगल ऊपर उस गगन में जहाँ ब्रह्म का वास, वहां उस ब्रह्म का स्थान है। रामचरण वा तेज का रोम रोम प्रकाश, रोम रोम में प्रकाशित हो गया उस तेज का प्रकाश, रोम रोम में प्रकाशित हो गया। रोम रोम प्रकाशिया ऐसा तत् अनूप, रामचरण हम पाया गाया का गाया गढ़ का भूप। रोम रोम प्रकाशिया ऐसा तत्व अनूप, रोम रोम में प्रकाश हो गया ऐसा परमात्मा, ऐसा तत्व अनूपे रामचरण हम पाया कायागढ़ का भूप।
महापुरुष शर्मा ने हमने वहां पर इस कायागढ़ के भूख को, कायागढ़ शरीर का राजा कौन है? शरीर का राजा वो परमात्मा है। यदि परमात्मा नहीं हो तो शरीर इसी समय शून्य हो जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। तो ये कायागढ़ के राजा को महापुरुषों ने उस गगन मंडल में पाया, ऊंचे स्थान में पाया, वहां पर पाया। अण समझा मुश्किल घना, संता मुश्किल नाई, राम चरण रट राम को, मिले राम ही माही। ओहो, ये तो बड़ा कठिन काम है, अपना तो कभी मिलन हो नहीं सकता है। संसार ऐसी बातें करता है, बोली बातें करता है। तो महापुरुष हमारे जो अनसमझे है ना, जो समझदार नहीं है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है, उनके लिए काम बड़ा कठिन है। संता मुश्किल ना, संतों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, संतों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। राम चरण रट राम को, मिले राम ही माई। इसलिए तू राम को रटेगा तो राम में मिल जाएगा, तू राम को रटेगा तो राम में मिलेगा। बहता मन रहता हुआ, बसता सृजनहार, रामचरण कहिए कहाँ, यो अद्भुत सुख अपार। बहता मत रहता भया, भजता सृजनहार, परमात्मा को भजते 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 ये जीव भी बहता था। बहता यानी बाहर भटकता था, आवागमन में था, बहता था बहता था बहता था, लेकिन रहता से मिलके और रहता हो गया। कैसे हुआ? भजता सृजनहार, परमात्मा का भजन करके, उनका भजन करके नाम से नामी बन गया। भजन करते 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 ये स्थिति आ गई। रामचरण कहिए कहाँ, महापुरुष शर्मा ने क्या कहे, क्या कहे? यो अद्भुत सुख अपार, ये अपार सुख है, ये अपार सुख है। रोम रोम में होए रही निरंकार झुणकार, निश्वासर आठों पहर, रामचरण एक सार। रोम रोम में होई रही निरंकार झुणकार, रोम रोम में रकार और मकार की आवाज आने लगी, रोम रोम से आने लगी। निश्वासर आठों पहर, रात दिन आठों ही पहर, रामचरण एक सार, महापुरुषों ने एक सार को पकड़ लिया, जो सारों का सार है। उठत बैठत जागता, सूता सुमरण होय, रामचरण निरंकार धून, बाहर लखे न कोय। उठत बैठत जागता, उठते बैठते जागते सोए, अब सुमरण होता। रामचरण निरंकार धून, बाहर लखे न कोय। ये निरंकार के धून की आवाज, इसको बाहर कोई नहीं जान पाया आज तक, आज तक बाहर कोई नहीं जान पाया। बाकी हर स्थिति में वो धुन बनी रहेगी, हर तरह से, चाहे सो रहे हो, चाहे बैठ रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे कैसे भी हो। सुमरण होए, वहां पुरुषों के सुमरण हुआ, महापुरुषों के सोते उठते बैठते जागते हर समय सुमरण चलता रहा, हर समय। राम रटत से जा खुलिया, रामचरण शून्य माई, बाड़ी पीवे रैन दिन, सेजा टूटे नाई। राम रटत से जा खुलिया, सेजा क्या है? जिससे कहीं पानी की सीर खुलती है, जब पानी की सीर एक बार आ जाती तो फिर निश्चिंत आ जाती कि हर समय 24 घंटे पानी बना रहता है। ऐसे राम रटते 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 हृदय के सेजे खुल गए। अब जब हृदय के सेजे खुल गए, पूरा रास्ता खुल गया। राम रटत से जा खुलिया, रामचरण सुन माई, बाड़ी पीवे रैन दिन। अब बाड़ी रात दिन, जैसे किसी खेत में पानी आता है ना, तो अब रात दिन वहाँ पानी आता है, अब रात दिन वहाँ पानी आता है। तो रामचरण पीवे रैन दिन, सेजा टूटे ना, अब सेजा टूटता नहीं, अब वो पानी टूटता नहीं है। गगन मंडल से जा खुलिया, प्रगट्या सुखमण नीर, रामचरण ताकी लहर, शीतल सकल शरीर। गगन मंडल से जा खुलिया, प्रगट्या सुखमण नीर, गगन मंडल का सेजा खुलिया, उस सुखमण नीर की प्राप्ति हो गई। रामचरण ताकी लहर, शीतल सकल शरीर, उसकी लहर ने पूरे शरीर में शीतलता दे दी। कूप गिगन मद उरध मूक, निज दिन अमी चरंत, रामचरण बज राम को, पीवे बिरला संत। कूप गिगन मद उरध मुख, महापुरुष शर्मा ने, कुआ का है, कुआ उस गगन में है, कुआ गगन में है। उरध मुख,
तो उसको ऊंचा, गगन में कुआं है तो सुरता ऊपर गई, ऊपर जाके उसने पान किया। रामचरण उस धाम में काल पहुँचे, उरा के कूप गिगन मद उरद मोक निज दिन अमी जरन। रामचरण बजराम को पीवे बिरला संत। कोई बिरले संत है जिसने गिगन मद में जो कुआ है उसका पान किया, उसका पान किया। सुरत शब्द दो रहत है, गिगन गुफा के माई। रामचरण उस धाम में काल पहुँचे नाय। सुरत शब्द दो रहत है, सुरत और शब्द दोनों वहाँ निवास करती है उस गगन मध्य में। गिगन गुफा के माई, ये गगन की गुफा कहलाती है। क्यों? क्योंकि वहां पहुंचना बड़ा बारीक होके है। ये गुफा है पर इसका द्वार कैसा है, बाल का भी 50वां, बाल के एक कोने का 50वां, 1000वां हिस्सा माना जाता है। इतना ये बारीक रास्ता है, इतना बारीक रास्ता है। सूरत शब्द दो रहत है, गिगन गुफा के माई। रामचरण उस धाम में काल पहुँचे नाय। उस धाम में काल की कोई पहुँच नहीं है। सुख बरसे परसे सुरत, निज दिन आठो जाम। रामचरण वा धाम में नहीं काल का काम। सुरत बरसे परसे सुरत, सुख बरसे परसे सुरत। जैसे सूरत को परसा, सूरत जैसे सूरत ने वहां उस धाम को परसा, वहां सुख की बारिश हो गई। निज दिन आठो जाम, रात दिन आठो ही जाम। रामचरण वा धाम में नहीं काल की काम। उस धाम में काल का काम ही नहीं है, वहां पर काल की पहुँच है ही नहीं। मिलके शब्द अकाल सु, भया जीव सु शिव। सुरत सुहागण होई रही, परस अमर वर पीव। मिलके शब्द अकाल सु, भया जीव सु शिव। महापुरुष ने पहले तो ये जीव था, जीव था। जीव किसको बोला? जिसमें अज्ञानता है, जो संसार में लिपाए माने, जो बाहर ढूंढता, वो जीव कहलाता है, वो जीव कहलाता है। लेकिन जैसे ही परमात्मा का मिलन हो गया तो उस अकाली शब्द से मिलके परमात्मा का मिलन हो गया। परमात्मा का मिलन होते से ही जीव से शिव बन गया। मिलके शब्द अकाल सु, भया जीव सु शिव। सुरत सुहागण होई रही, परस अमर वर पी। वो ये पति कैसा है? ये अमर है। संसार का पति तो टेम्परेरी है, उसका आता पता नहीं है। लेकिन महापुरुष हमारे ये जो आत्म पति परमात्मा है ये अमर है। और इसको परस के सुरता भी अमर हो गई, सुहागण हो गई। पीवे अमीरस संत जन, छकिया बोले बेन। रामचरण वादेश का लय कहे साख में चैन। पीवे अमीरस संत जन, छकिया बोले बैन। महापुरुष ने अमृत का पान किया और छके हुए शब्द बोले। वहां पर छके में जैसे कोई भांग को छक लेता है तो उसके अंदर भांग आ जाती है। अब वो भांग को छक लिया तो उस नशे में वो सारी बात भूल जाता है। कोई भी नशा करेगा और उसको अमल को छक लिया तो सारे अंदर की एक 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 एक, एक बात सब उलट देगा। ऐसे महापुरुष किसमें छके? उस ब्रह्म रस में छके। ब्रह्म रस में तो उनके शब्द भी छके हुए। रामचरण वा देश का कहे साख में चैन। उस देश का चैन कैसे बताए? तो उस देश का चैन जो है वो साखी में बताते हैं। चैन छिपाया ना छिपे या मतवाला की रीत। रामचरण मावे नहीं सोता सोफिया को प्रतीत। चहन छिपाया ना छिपे यह मतलब की रीत। चैन छिपाए नहीं छिपता कि भाई कोई चीज की प्राप्ति हो गई तो संसार में तो अपन उसको छुपा ले, देखा कोई दूसरा ले लेगा तो फिर अपन क्या करेंगे। ऐसे महापुरुष हमारे इस देश का वर्णन बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। ये चैन छुपाए छुपते नहीं है, ये चैन छुपाए छुपते नहीं है किसी भी। ये मतवाला की रीत, ये मतवाले की रीत है। ये मस्त किए जो उसमें मत वाले हो गए। रामचरण आवे नहीं सोफिया को प्रतीत। सोफिया किसको बोला है? सोफिया जो भोले लोग हैं, जो मूर्ख संसार है, जो तर्कबाज संसार है, उनको उसकी प्रतीति कभी आ ही नहीं सकती। संसार अपन सोचे अपना मोह, जब मोह सताता अपने घर में कोई रहता, अरे ये भी भक्ति कर ले, काश ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। ऐसा अपन पड़ोसी के लिए नहीं सोच रहे, अपने अपने दायरे में जो आता है। क्यों? क्योंकि अपने मोह बड़ा जबरदस्त, मोह बड़ा जबरदस्त है। लेकिन वो भोले, यदि उनको भक्ति नहीं लिखी तो नहीं है।
सोफिया है तो उनको प्रतीति आएगी नहीं, भोले हैं तो उनको प्रतीति आएगी नहीं। रामचरण पर चा बिना नहीं वाणी में स्वाद, वाणी जाकी सत्य है दर्श्या तत् अगाध। रामचरण पर चा बिना नहीं वाणी में स्वाद। अपन कितना ही बोल जाएंगे, कितना ही बोल जाएंगे, कितना ही अर्थ कर लेंगे, लेकिन महापुरुष फरमा रहे यदि पर्चा नहीं है तो वाणी में स्वाद नहीं है। उसकी वाणी किसी को लगेगी नहीं, उसको चोट नहीं पहुंचाएगी। चोट पहुंचे तो महापुरुषों के शब्द अपने को चोट पहुंचाते, तुरंत हृदय में जाके लग जाते हैं। इसलिए महापुरुष अपने को फरमा रहे हैं कि वाणी जो है ना, वाणी बिना पढ़ से पता नहीं चलेगा। रामचरण पर्चा बिना नहीं वाणी में स्वाद, वाणी जाके सत्य है दर्शया तत् अगाध। जिसने उस अगाध तत्व को दर्शा उसकी वाणी अगाध, उसकी वाणी सत्य है, उसकी वाणी पूर्ण सत्य है। क्यों? क्योंकि उसने अगाध तत्व को परख लिया। तदर्श्या मत ना रहे पाया सुख अपार, रामचरण मत पंथ का कौन उठावे बार। तत्दर्श्या मत ना रहे, जब तत्व दर्श किया ना तो फिर मत रहेगा ही नहीं, फिर मत मतांतर से परे हो जाएगा। क्योंकि तत्व की प्राप्ति होगी तो यहाँ तो बहुत छोटी बातें लगेगी, बहुत छोटी बातें हैं। तदर्श्या मत ना लहे पाया सुख अपार, अपार सुख की प्राप्ति होगी। रामचरण या पंथ का कूण, रामचरण मत पंथ का कूण उठावे बार। अब मत मतांतर में जाके अब क्या मतलब है, अब उसका भार क्यों उठाएंगे। जब ऊपर चले गए, जब पीएचडी की क्लास में चले गए तो एबीसीडी में जाके फिर बेग का बोझा क्यों उठाएंगे, वापस क्यों उठाएंगे। वो एबीसीडी मत मतांतर की हमारा मत ऐसा कहता है, हमारा मत ऐसा कहता है, हम ये जैनी हैं, हम हिंदू हैं, हम ये हैं, हम ये करते हैं, बोले हम ये करते हैं। तो महापुरुष हमारे फालतू की बातें, बोझा उठा रखा है। अब इस बोझे का भार क्यों उठाएंगे। संत छके पावाणी बके दादी दप्ती नाई, दादी दज दाबी दप्ती नाई, रामचरण अब ब्रह्म सुख कैजू शब्द माय। संत छके वाणी बके दाबी दप्ती नाई। महापुरुष मारे संत छकते हैं, संत ने उस अमृत पान में छके और वहां पर उस अमृत का पान किया, उस रस को पूरी तरह से छका और फिर वाणी को बोला। अब वो वाणी दाबे कि बोले हमारा सत्य छुप जाए, सत्य छुप जाए, तो वाणी दबती नहीं, क्योंकि उनके मुख से अंदर से निकलेगा। जैसे अपनी वाणी दबती नहीं ना संसार की बातों में, जैसे अपन हुए और जो संसार की बातों में लगते हैं तो अपनी वाणी दबती नहीं। जहाँ बैठो वहां बातें, जहाँ बैठो वहां बातें, अपनी बातों का कोई वार पार ही नहीं। ऐसे महापुरुषों ने उस रस को छका और उस रस का पान किया। रामचरण अब ब्रह्म सुख कैजू शब्द माई। और वो जो ब्रह्म का सुख है उसको शब्दों में यहाँ आके वर्णन किया। निरंकार पति परसिया सुरत सुंदरी नार, रामचरण कैला करे मिलके गगन मंजार। निरंकार पति परसिया सुरत सुंदरी नार, निरंकार रूपी पति को परस लिया। और ये सुरत सुंदरी नार, और जो सुरता है वो सुंदर स्त्री है। रामचरण केला करे, सुंदरी तो है सुरता और पति है शब्द। अब उस शब्द को परस के सुरता जो है रामचरण केला करे मिलके गगन मंझार। उस गगन मंझार में, उस 10वें द्वार में ये शब्द और सुरता मिलके आनंद करते हैं, उनको आनंद की प्राप्ति हो गई। अब उस आनंद को प्राप्त कर लिया। सांसो रह तो सूरत में कहाँ मिलेंगे राम, सूरत ब्याह के ले गया शब्द अपने ध्यान। सांसो रह तो सूरत में कहाँ मिलेंगे राम। सुरता का हमेशा सांशा बना रहता था सुरता में कि राम कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। राम कैसे होंगे, राम का रूप कैसा है, तो महापुरुष ने सब वर्णन कर दिया। न रूप है, न रेख है, न लंबा है, न चौड़ा है, न श्याम है, न श्वेत है, उसका किसी प्रकार का कोई आकार नहीं है। उसने अपने पति को, ऐसे निराकार पति को परस लिया। अब दोनों का आनंद ही आनंद,
सुरत ब्याह के ले गया शब्द आपने धाम। शब्द ने सुरता को ब्याह लिया, शब्द रूपी पति अपनी सुरता रूपी पत्नी को उस धाम में ले गया। शरीर यहीं रहेगा, शरीर की सारी क्रिया रोज जो चलती है नियमित वो की वही रहेगी। ये घट की बातें हैं, ये अंदर की बातें हैं, अंदर का आनंद है। रामचरण उसी, इसीलिए महापुरुषों को कोई जान नहीं पाया, इसलिए महापुरुषों को उनमें कमी कमी निकाली। ये तो हमारे दादा है कि हमारे नाना है कि हमारे काका है, सिवाय कमी की और कुछ रहा नहीं। क्यों? क्योंकि महापुरुषों की सुरता तो उस देश में निवास कर गई, पर उनको साधारण वृत्ति में कोई जान नहीं पाया। चाहे अवतार कृष्ण भगवान को कहाँ जान पाया अर्जुन? तर्क दिया कि मैं आपको कैसे विश्वास कर लूं कि आप वही हो, आप कैसे बता रहे हो? तो उन्होंने कहा कितनी साधारण स्थिति में रहती तो अपना वो रूप दिखा के रूप दिया, और सृष्टि को भी दिया, संसार को भी दिया। क्योंकि अर्जुन मान भी लेता तो अपन नहीं मानते, अर्जुन मान भी लेता तो अपन उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, क्या प्रूफ है? तो उन्होंने सारा विराट रूप दिखाया, उसी के अंदर सब कुछ हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सब कुछ उसके अंदर है, सब कुछ उसके अंदर आ गया। रामचरण उस धाम में सुरत पाई या पोक, अब तो निर्भय अब तो निसंशय भई, देख गगन का दोख, देख गगन का गोख। रामचरण उस धाम में सुरत पाई या पोख। महापुरुष शर्मा सुरता ने उस धाम में जाके पोख पा लिया, हष्ट पुष्ट हो गई। जैसे कोई बच्चा है ना, माँ का दूध पान करके फिर उसका पोख नहीं आ जाता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है, उसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभी अपनी अपनी जो सुरता है वो निर्बल है, संसार में लगी निर्भर है। वहां पर उसने पोख पा लिया, उसकी प्रतिपालना हो गई। अब तो निसंशय भाई, अब वो जो सुरता है वो निसंशय हो गई, संशय रहित हो गई। देख गगन का गोख, उस 10वें मंडल में, उस 10वें द्वार में देख के रामचरण उस देश की पहुता न जाने रीत, बिन पहुता भावे नहीं शब्द कया प्रतीत। रामचरण उस देश की बहुता जाने रीत, उस देश की अनंत लोग रीत जानते हैं। बहुता जो पहुंचे ना, हाँ पहुंचे वाले, पहुता जाने रीत, जो पहुंचे है ना, जो पहुंचे पहुंचे सब उसकी रीति को जानते हैं। बिन पहुता आवे नहीं, जो पहुंचे ही नहीं अपने जैसे, अपने जैसे जो तर्क देते हैं पहुंचे नहीं है। शब्द कया प्रतीत, महापुरुषों ने शब्द फरमाए, पर इन शब्दों का विश्वास कौन करेगा? जो पहुंचेगा वही करेगा। बाकी तो बोलेंगे अभी तो मन से कह रहे हैं, अपने को क्या अनुभव, अभी कह तो दिया, इसलिए अपन बाहर भटकते हैं, इसलिए बाहर है क्योंकि अपने को विश्वास नहीं आया। रामचरण पीऊ परस के सुरत बई गलतान, जैसे पाला नीर में गल के बया समान। रामचरण पीऊ परस के सुरत बई गलतान, उस परमात्मा को परस के सुरता पूरी तरह उसमें गलतान हो गई, जैसे पाला नीर में गल के बया समान। जैसे जो पाला है ना बर्फ, वो पानी में जाके गल गया, और पानी में गल के और पानी रूप हो गया, पानी रूप हो गया। ऐसे जीव गल के शिव रूप हो गया, हाँ आत्मा गल के परमात्मा रूप हो गई, एक में एक हो गए। अब पाला को नीर सुन, न्यारा किया न जाय, रामचरण तज शब्द को सुरत न करे उपाय। अब पाला को नीर सुन, बोले अब इस बर्फ के पानी को अलग कर दो भैया, जो बर्फ तुमने मिलाया था इसको अलग कर दो, अलग हो नहीं सकता है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि अब जो सुरता है वो शब्द से अलग किसी हालत में नहीं हो सकती, वो एक में एक हो गई, अब उसको अलग किया नहीं जा सकता है। पीयू पत्नी सुख सेज पर हिलमिल करत निवास, रामचरण तब ही लगे फीको जगत विलास। पीयू पत्नी सुख सेज पर हिलमिल करत निवास, अभी पति और पत्नी हो गए, शब्द और सुरता, आत्मा और परमात्मा ये सब पति पत्नी हो गए, ये पति पत्नी हो गए। अब हिल मिल के निवास करते हैं, अब हिल मिल के अब उसको अलग करो तो वो अलग होने को तैयार ही नहीं है। रामचरण तब ही लगे फीको जगत विलास, अपने को संसार फीका नहीं लगता, अपने को संसार रसमय लगता, अपने को संसार बड़ा प्यारा लगता। अपनी कारण क्या है कि अपनी ये स्थिति दूर दूर तक भी नहीं बनी, इसलिए अपने को बड़ा फीका लगता है। तो महापुरुष फरमाए संसार फीका कब लगेगा? जब ये स्थिति बनेगी,
तो संसार बुरा लगेगा, फिर संसार फीका लगेगा, अरे ये क्या है, फिर वो चीज ऊंची लगेगी। जैसे अभी अपने को खिलौने फीके लगते हैं ना, फीके लगते हैं, कितने लाख का भी होगा तो अपनी दृष्टि उधर जाएगी ही नहीं, क्या रे टाला है। लाख का हो कि 2 लाख का, बोले अभी अपने को कोई आके बोले ले 2 लाख का खिलौना ले जा, बोले हम क्या करेंगे, हमारे क्या काम का है, कौन खेलेगा इसको, करेंगे क्या। ऐसे संसार को महापुरुषों ने फीका जाना, पूरे संसार को कह रहे तो बड़ा फीका है, किसी काम का नहीं है, उद्देश्य रहित है, तब जाके वो फीका लगेगा, तब सुरता वहां पर हाँ अपने शब्द रूपी पति से मिल जाएगी, जब दोनों उस विलास में समा जाएंगे। आगे और गुरुदेव पर्चे में फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज राम राम।